नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड के तमाम विशेष खबरों का। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली हर्षिल में बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें जारी है। तो वह बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और लोगों को मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है। उनके गंतव्य तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। तो प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत और बचाव के कामों की निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच सीएम धामी उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और एक पीड़ित को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूं आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हो। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली गांव है जो इतनी बड़ी आपदा से प्रभावित हुआ है और हर्षिल में जहां से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, आज इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया था और साथ में DG NDRF और DG ITBP के साथ भी इंटरेक्शन हुआ। और जितनी भी हमारी फोर्सेस ग्राउंड पे लगातार पिछले 3 दिनों से लगी हुई हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, उनके कार्य की भी समीक्षा की और जो आगे की रणनीति है, अगले नेक्स्ट फेज जो हमारे ऑपरेशंस के हैं, उनके बारे में भी डिटेल में एक योजना बनाई गई है। मौके पे जो स्थिति है, जो बचाव कार्य चल रहा है और जो NDRF की, SDRF की, आर्मी की जो टीम्स लगी हुई हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया गया। और तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उत्तरकाशी में चल रहे राहत बचाव कार्य को लेकर DGP, ITBP, DG NDRF और DG उत्तराखंड पुलिस के साथ उच्च स्तरीय बैठक। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू अभियान की प्रगति, जमीनी स्तर की चुनौतियों को और आपसी समन्वय को लेकर मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जल तक पहुंचने के लिए, फंसे हुए लोगों का जल्द रेस्क्यू करने के लिए हेली लिफ्टिंग ऑपरेशन और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। संचार, बिजली और सड़क संपर्क की बहाली, राहत सामग्री की सुचारू आपूर्ति किए जाने के विषय में भी जरूरी निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में धराली में आई आपदा के मद्देनजर राहत कार्यों के लिए अपना 1 माह का वेतन दान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए समर्पित है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने धराली
और हर्षिल क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, पुनर्वास और आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक राहत कार्यों में सहयोग करें ताकि प्रभावित जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं धराली हर्षिल आपदा में फंसे हुए लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया जा रहा है और उन्हें सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचने के इंतजाम भी सुनिश्चित किए गए हैं। सुबह से लेकर अब तक 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया गया है। बीते दिन 472 लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से सुरक्षित मतली हेलीपैड में पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह मतली हेलीपैड पहुंचकर आपदा राहत बचाव अभियान का जायजा लिया तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जो है उसके निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसी घटना घटी है वो आप सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है, कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोड ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आए हर्षिल और हर्षिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आए। सरकार बहुत अच्छा किया है, सरकार अच्छा दिया है, अच्छी तरह से हमने लाए यहाँ भेजे। अभी अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में 40 से 45 बेड जो है स्पेशली आपदा के लिए अलग से किए गए हैं और 45 लोगों की हमारी जो है QRT टीम है जो क्विक रिस्पॉन्स अभी कर रही है। ये सर यहाँ से तो DH से तो अभी कोई नहीं गया है, लेकिन जो नीचे से जो टीम आ रही है उसमें से 5 से 6 डॉक्टर हैं जो धराली पर कल ही हेली से चले गए। ये हादसा हुआ, इसके अंदर जिस तरीके से आर्मी, ITBP और NDRF सभी ने और उत्तराखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों की व्यवस्था करी है और इस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लेके आए। हम महाराष्ट्र से आए हैं, थाना जिला, और हम गंगोत्री गए थे। गंगोत्री में आते समय थोड़ा हादसा हो गया तो इसलिए हम भैरव घाटी रुक गए और भैरव घाटी से यहाँ तक हम लोगों को आर्मी ने बहुत मदद की। उत्तराखंड से बड़ी खबर, धराली हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। तो वहीं बता दें आपको, आपदा प्रभावित महिला ने सीएम धामी को राखी भी बांधी है। इस बीच रक्षाबंधन से पहले साड़ी का किनारा फाड़कर सीएम धामी को राखी बांधी गई है महिला के द्वारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि ये रिश्ता सच्चे एहसास, सुरक्षा का वचन, मानवता का है। राखी में एक बहन की प्रार्थना और भाई के कंधों पर आया हुआ एतबार। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां एक महिला ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी है। और आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला ने अपने पल्लू का एक हिस्सा फाड़कर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी है। और साड़ी का एक किनारा था जिसको फाड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने राखी बांधी है और अपने भाई जैसा उनको कहा है। तो बता दें आपको, राखी में एक बहन की प्रार्थना और भाई के कंधों पर आया हुआ नया दायित्व मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर लिखा है। और मुख्यमंत्री वहां रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे थे जहां एक महिला ने उनको रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी है। अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने ये राखी बांधी है। एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि रिश्ता
सच्चे एहसास, सुरक्षा का वचन मानवता का सबसे सुंदर रूप है। राखी में एक बहन की प्रार्थना और भाई के कंधों पर आया हुआ नया दायित्व। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है। तो बता दें आपको, थराली में हुए पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी के दौरा कर रहे। इसी बीच उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने राखी बांधी। वहीं उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद आसपास के इलाकों और कई जगहों पर भारी तबाही देखने को मिली है। इस बीच MH1 न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए इस वक्त क्या हालात। हर्सिल से पहले डबरानी की ये तस्वीर है जहां पर पूरी रोड जो है वो वॉश आउट हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो ये रोड है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो ऊपर हर्सिल में फंसे हुए हैं, जो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पा रहे हैं, वो पैदल यहाँ पर रास्ता लगे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत भी करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आप आ रहे हो? जी हम हर्सिल से आए सर। अच्छा, हर्सिल से आ रहे हो जी। कितने दिन से फंसे हो वहाँ पे? जी हम 2 दिन से फंसे थे सर। तो हम सुबह निकले और यहाँ से अब जा रहे हैं उत्तरकाशी। तो वहाँ से तो हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर भी नहीं गया? हेलीकॉप्टर भी कहाँ गए सर? यहाँ पहले बोल रहे यात्रा को ले जाना है, अब हम तो लोकल आदमी को बोल रहे कि अभी चांस नहीं है। तो हमने वहाँ जाके पूछा था सर हेलीपैड में, बोला अलाउड नहीं है आज के लिए। तो फिर सर हम पैदल लगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नेपाल के सर, अब रहते थे यहीं पे सर उत्तरकाशी। तो यहाँ से आप जा रहे हैं नीचे? हाँ जी नीचे जा रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और लोग भी जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं हर्सिल से, और ये उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से मुश्किलों भरा ये रास्ता है। सड़क टूट जाने के बाद जो लोग हैं वो किस तरीके से ये जो नदी के रास्ते यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको एक और दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये नदी का वॉश आउट है, ये नदी जो वॉश आउट हुई है, जो सड़क है, कहाँ पर जो सड़क थी और ये कहाँ तक आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सड़क का किनारा है ये यहाँ पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वॉश आउट है। और ये जो नदी है, जो गंगोत्री से जो नदी आती है भागीरथी, ये भागीरथी नदी का दृश्य है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो ये दरारें हैं, ये पूरी तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं। आप कैमरामैन से कहूँगा कि जरा जूम करके दिखाइए कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरी जो है वो दरार पड़ी हुई है। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये सड़क है, ये सड़क जो है ये इसका अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो राइट हैंड जो नीचे की तरफ थी वो पूरी तरीके से वॉश आउट है जब हम नीचे उत्तरकाशी से आते हैं। और ये लेफ्ट साइड है तो ये पूरी सड़क जो है यहाँ से धंस चुकी है। और आगे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग मुसीबतों को पार करते हुए जा रहे हैं। और MH1 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने का काम कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से दिक्कतों का सामना जो है वो आम लोगों को अब करना पड़ रहा है जो यहाँ से आ जा रहे हैं। क्योंकि सड़क का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है और 250 से मीटर के लगभग ये सड़क पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। इस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, इससे तो यही लगता है कि सड़क मार्ग से हर्सिल तक पहुंचने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सड़क बनाने में अभी काफ़ी समय लगेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि चिनूक से जो मशीनें उतरेंगी वो यहाँ पर जो है वो सड़क बनाने का काम करेंगी। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में जिस तरीके से धराली में आपदा आई है उसके साथ ही कई जगहों पर सड़क वॉश आउट हो गई है। और धराली जाने के लिए हम भी जो है लगातार पैदल सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है वो पूरे सफ़र की कुछ अलग ही तस्वीर नज़र आ रही है। क्योंकि डकरानी जो है जगह है और सोनघाट से पहले का ये एरिया है। आप देख रहे हैं कि उस छोर पर ये सड़क है और जो सड़क वहाँ से दिखाई दे रही थी और जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं तो ये हमारे ऊपर जो है वो सड़क हुआ करती थी, लेकिन इस समय जो ये पूरी तरीके से सड़क वॉश आउट हो गई है। और ये जो नदी है, नदी से होकर हम भी पैदल जो है वो गुजर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ठीक ये सामने ये सड़क यहाँ पर मिलती थी, लेकिन वहाँ से लेकर और जो
तस्वीरें आप आपने अभी देखी, पूरा वॉश आउट सड़क का हुआ है। करीब 200 से 250 मीटर जो है वो सड़क पूरी तरीके से वॉश आउट है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड जीरो है। ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। MH1 न्यूज़ जो है इस वक्त ग्राउंड पर है। धराली तक पहुंचने की कोशिश MH1 न्यूज़ की है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं जहां पर कभी सड़क हुआ करती थी वो आज पूरी तरीके से तबाह हो चली है। और अब वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ सड़क बनेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर सड़क बनाए जाना बेहद ज़रूरी है, तभी हरसिल, गंगोत्री धाम और धराली तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देख रहे हैं उनसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिरकार जिस दिन धराली में बादल फटा उस दिन यहाँ का भी क्या कुछ मंजर रहा होगा, क्योंकि सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चली हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के धराली में जो बादल फटा है उससे निचले क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ है इससे अंदाज़ा आप लगा रहे होंगे कि आखिरकार जगह जगह जो है वो किस तरीके से जो है वो सड़कें टूट गई हैं। और इन सड़कों बनाने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ये हरसिल क्षेत्र है, इसकी जो सड़क कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, तो वहीं बिजली और जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरीके से जो है पिछले 3-4 दिन से जो है वो ठप पड़ी हुई थी। लेकिन अब इसे मोबाइल कनेक्टिविटी को सुचारू करने के लिए जो ये टीम है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लगातार काम कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हरसिल क्षेत्र में, धराली क्षेत्र में जो है वो मोबाइल सेवाएं शुरू की जाए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? जी सर, मैं शिवम तिवारी, ऑप्टिकल इंजीनियर सर, VTL। जी सर। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ये मोबाइल कनेक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा लोग चिंतित इसी बात से क्योंकि अपनों के फ़ोन नहीं लग रहे हैं, फ़ोन नहीं लगने से लोग परेशान हैं कि आखिरकार कितना बड़ा ये नुकसान है, क्या है? आप लगातार इस काम को कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? सर, जब हम यहाँ पर कल आए थे तो हम काफ़ी देर हमने यहाँ पे 500-600 मीटर हमने ऑप्टिकल डाली, केबल डाली है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम कल नहीं हो पाया था पूरा, और आज हमने अपना सुचारू कर दिया है। दूरसंचार की सेवाएं जो हरसिल तक की हमारी पूरी चल रही है। जी जी। क्या क्या कौन से नेटवर्क अब आ जाएंगे? सर, हमारा जियो, एयरटेल और BSNL ये तीनों आ चुके हैं। हरसिल तक पूरा चल रहा है सर, नेटवर्क हमारा यहाँ से हो चुका है। जी जी। बातचीत करने के लिए तो राहत की खबर ये है कि जो हरसिल घाटी में पिछले 4 दिनों से मोबाइल नेटवर्क पूरे तरीके से ठप पड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे सुचारू हो रहे हैं। तो लोगों को थोड़ी सी राहत की बात यह है कि मोबाइल नेटवर्क आने से जो लोग चिंतित हैं, जिनके अपनों से बात नहीं हो पा रही है, उससे बात होने से लोगों को काफ़ी राहत महसूस भी हो जाएगी। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज़, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के हर्षिल धराली घाटी में अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय वायुसेना, NDRF, SDRF की ओर से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। वही NDRF, SDRF और भारतीय वायुसेना के 130 कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अब तक 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से लोगों तक पहुंचाई गई है। इस बीच सेना के चिनूक से परिवहन विमानों के साथ मिलकर 226 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गंगोत्री से विधायक सुरेश सिंह चौहान ने बताया है कि धराली हर्षिल आपदा में फंसे हुए लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू कर मतली हेलीपैड लाया जा रहा है और उन्हें साकुशल उनके गंतव्य पर पहुंचने में जो है इंतजाम भी सुनिश्चित किए गए हैं। इस समय लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने स्वयं इस चीज को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पूरी कमान और पूरा प्रवास उत्तरकाशी जनपद में और जीरो ग्राउंड में मैं खुद उनके साथ गया और हम खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसा जो सबसे पहले जिन लोगों की जो जान को सुरक्षित करने का मामला था उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, यहाँ के प्रशासन ने और हम सब ने मिलकर सबसे पहले ये देखा कि जो लोग बच गए उनको कैसे बचाया जाए, जो गंभीर स्थिति में उनको कैसे बचाया जाए। उसके लिए लगातार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 400 लोगों को अब तक जो है हेली के द्वारा, क्योंकि सड़कें जगह जगह, चाहे आपका भटवाड़ी में अभी सड़क खुल चुकी है, उसके बाद गंगनानी के पास जो बेली ब्रिज का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। वहीं पे डबरानी की पूरी सड़क कम से कम 200-250 मीटर जो वॉश आउट होगी वो हमारे लिए बहुत चैलेंज है। और इसी तरह से
हासिल से और धराली के बीच की जो है सड़क पूरी तरह जो है वॉश आउट तो नहीं कहूँगा लेकिन पूरी झील से भरी हुई है। तो कई चैलेंज हमारे सामने हैं और हम इन चैलेंजों को स्वीकार करते हैं आपदा की इस घड़ी में कि जिस तरह से हमारे तमाम, चाहे यहाँ पे गढ़वाल कमिश्नर हो, हमारे तमाम जो प्रमुख सचिव, उन सबको इस पे लगाया गया है। 3 जिलाधिकारी जो पूर्व में यहाँ पे रहे उनको भी इसकी कमान सौंपी गई है। हमारे स्वयं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और एसपी हासिल में कैंप लगाकर जो है काम कर रहे हैं। धराली में तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। मौसम खुलने के बाद फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी और देहरादून लाया जा रहा है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि मलबे में भी बहुत सारी जिंदगियां दबी हो सकती है और इसके लिए मशीनें की जरूरत है। तो धराली जाने वाले सभी रास्तों को काम चलाऊ बनाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर मशीनरी पहुंच सके। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही आपदाग्रस्त जगहों तक पहुंचा जा सकता है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच अगर बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी असर पड़ सकता है। रेस्क्यू को लेकर अपडेट ये है कि कल हमने लगभग 400 लोग इवैक्यूएट करा है यहाँ से, गंगोत्री, झाला, हर्षिल, धराली, और आज लगभग 300 लोग हैं जो इवैक्यूएशन अभी हम प्रोसेस शुरू कर दिया है 7 बजे से। तो लगभग 75+ हम लोग अभी इवैक्यूएट कर चुके हैं। जो भी नेसेसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सामान की, वो सामान आना कल से आना शुरू हो गया है मिलना, और हम डिस्ट्रीब्यूट आज करा रहे हैं धराली में, और जहाँ भी अफेक्टेड है हर्षिल में भी कराएंगे। कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश कर दिया है हर्षिल में, यहाँ भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेडिकल कैंप चला दिए हैं दोनों जगह, यहाँ पे मेरी स्टेट की टीम भी है और हमारी लोकल का टीम भी है, आर्मी का टीम भी मेडिकल कैंप लगा चुकी है। एक्स ग्रेशिया जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं SDRF के 9 में तहसील से, वो भी हमने कल करा दिया। आज हम कुछ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। बॉडी रिकवर हुई है टिल डेट, वो एक ही हुई है, और अभी जो मिसिंग का डेटा हमने कल पूरा बैठ के पूरा सर्वे किया, लोगों को बुला के बैठे, तो अभी 48 + 1 है, 48 + 1 49 का टोटल डेटा है। देखिए, कल जैसा जो ऑपरेशन हुआ बहुत सफल ऑपरेशन रहा। लगभग 400 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है। आज भी सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी है और मातली हेलीपैड से भी और देहरादून हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर्स लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है, और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। NDRF की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं, जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं, और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं।